बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि रिपीटेड टॉपिक है। सेवन्थ और एट्थ क्लास के अंदर भी रियल नंबर्स हैं, और जो पिछला मेरा लेक्चर है एट्थ क्लास का, उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ रियल नंबर्स के बारे में। यहाँ उसकी रेपिटेशन है। दोबारा देखेंगे हम रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से मज़ीद नंबर हैं जो समाये हुए हैं, जिनके बारे में हम पहले जानते हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, वगैरह वगैरह। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो कि इसी टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बाकी हम थ्योरी पे फोकस करेंगे कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स किस तरह मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले तो नंबर लाइन के बारे में हम देख लें कि नंबर लाइन क्या होती है। ये एक फर्जी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को ऐसे ड्रा करते हैं। सेंटर में ज़ीरो होती है, राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आप छठी क्लास से पढ़ते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को ज़ाहिर करें। पहले आप नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनको उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं, और ये चीज़ों की गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इस तरह से इन्हें छठी क्लास के अंदर नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना सीख चुके हैं। इस तरह से ये जो सेट है, वन से लेके ऑनवर्ड ऐसे चलता जा रहा है, चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सेट को आप कहते थे नेचुरल नंबर्स का सेट, कुदरती आदाद का सेट। ठीक है। अगर इसी सेट के अंदर आप ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, तो फिर यही सेट बन जाया करता था होल नंबर्स का सेट, मुकम्मल आदाद। नेचुरल्स, कुदरती, होल, मुकम्मल आदाद। और अगर इनके साथ साथ आप ज़ीरो के साथ -1 -2 ये वाले नंबर्स, ठीक है, मुकम्मल नंबर्स जो हैं, इनको शामिल कर देते, तो ये बन जाता था इंटीजर्स का सेट या सही आदाद का सेट। ये वाले नंबर्स, इनका जब आप सेट बनाते थे ऐसे, तो इसके अंदर ये सारे आ जाते हैं पूरी नंबर लाइन के ऊपर। ये जो पॉइंट्स वाले, ये जिनके ऊपर कट लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये वाला पॉइंट जो मैं लगा रहा हूँ, ये वाला, ये वाले, तो ये सारे का सारा क्या बन जाया करता था, इंटीजर्स या सही आदाद का सेट। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ, तो ये आ गया नेचुरल नंबर्स का सेट, और इसकी उर्दू बनेगी कुदरती आदाद का सेट। फिर होल नंबर्स हैं, इनको आपने पढ़ रखा है मुकम्मल आदाद के नाम से। फिर आपने इंटीजर्स को पढ़ रखा है, दैट इज़ सही आदाद। ठीक, इसको सही आदाद कहते हैं। इसके अंदर ये तमाम नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल भी शामिल हो गया ज़ीरो की वजह से, और ये तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, जिनकी वजह से ये इंटीजर्स बन गया या सही आदाद बन गया। ठीक है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि ये नंबर लाइन पे किस तरह से होते हैं, पहले मैंने वैसे आपको बता दिया है, लेकिन मज़ीद देखने के लिए आप क्या करें, अच्छा, इस नेचुरल को बजाय आप यहाँ पे होल लिख लें, होल नंबर्स, और यहाँ डब्ल्यू लिख लें। ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर राइट साइड पे यूँ जा रहे हैं, ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इनके दरमियान वाला ये एरिया शामिल नहीं है, ये एरिया शामिल नहीं है, सिर्फ ये वाले नंबर्स शामिल हैं। इनको होल नंबर्स कहते हैं। और अगर वन से स्टार्ट करेंगे रेड कलर वाले, तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे। जब इनके अंदर ज़ीरो और माइनस भी आ जाएगा, ये ज़ीरो आ गया और ये माइनस आ गया, अब ये नेचुरल नहीं रहे, बल्कि अब इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स या सही आदाद, और ये नंबर लाइन इनको ज़ाहिर करेगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि इनके दरमियान में भी तो कोई नंबर होने चाहिए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे वो नंबर्स होते हैं जिनको आप बटे की शक्ल में लिखते हैं या इशारिये की शक्ल में लिखते हैं, वो इन नंबर्स के दरमियान में होते हैं, और वो इतने होते हैं कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। यानी ज़ीरो और वन के दरमियान में इतने नंबर्स हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, उनका नाम आप जान सकते हैं उनको, कि कोई रैशनल होगा, कोई इर्रेशनल होगा, होंगे इनके दरमियान में। अब हम पढ़ते हैं इन तीनों सेट्स के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर, और इसको हम जाहिर किससे करेंगे, क्यू से। और इसकी मैं तारीफ लिख देता हूँ ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे आदाद जिनको लिखा जा सकता है पी बटा क्यू की शक्ल में, वेयर, ये आगे कंडीशन आ गई, पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड सेट, यानी इंटीजर्स हों, और जो बटे के नीचे है वो ज़ीरो ना हो, ऐसे। ठीक है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, और शर्त क्या है कि ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सही आदाद हो। सही आदाद का मतलब ये कि बेशक वो नेगेटिव का नंबर हो, बेशक वो पॉजिटिव का नंबर हो, लेकिन जज़र के अंदर ना हो, बगैर जज़र के हो, और अगर हो भी जज़र के अंदर तो मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो। ठीक है। मुकम्मल मुरब्बा किसे कहते हैं, 16 है जैसे, ये 4 का मुकम्मल मुरब्बा है। इसी तरह से 25 अगर आ गया, ठीक, ये 5 का है। और इसी तरह अगर 4 आ गया तो ये 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस तरह के नंबर्स भी इंटीजर्स ही होते हैं, सही आदाद होते हैं। क्यों कि ये जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना 4 का, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अकेला 4 बन जाएगा। इनके अलावा आप कोई नंबर नहीं ले सकते, सही सही नंबर हो। ठीक है ना, बटे में हो, ना ही जज़र के अंदर हो, ना ही जज़र के अंदर माइनस का नंबर हो, तो इसको कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में। और बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 3/5। अब ये जो 3 है, ये देखिए, ये इंटीजर सेट में से है, 5 है, ये भी इंटीजर सेट में से है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -7/-4, तो ये पी जो है ऊपर वाली रकम, ये भी इसी सेट में से है, इंटीजर्स में से। -4 भी इसी सेट में से है। सो ये रैशनल है। ठीक है, ये भी रैशनल है क्योंकि इसे हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर इनका बटा ना भी हो, बगैर बटे के भी आ जाएं, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये रैशनल नंबर है। क्यों, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा एक हम खुद से लगा सकते हैं, ये रैशनल नंबर बन गया। तो तमाम नेचुरल नंबर्स भी रैशनल होंगे, तमाम होल नंबर्स भी होंगे रैशनल, तमाम इंटीजर्स भी रैशनल होंगे। इनके अलावा भी कुछ इकसाम हैं जो रैशनल होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ टर्मिनेट, इशारिये के अंदर अगर आ जाए, टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इशारिये के बाद आप तकसीम कर रहे थे, इशारिये के बाद कुछ हिस्सों के बाद जाके रकम ख़त्म हो गई, तो आप इसको कहेंगे टर्मिनेट, और ये रैशनल होता है। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेट है, जो ख़त्म नहीं होते। उनके अंदर एक कैटेगरी ऐसी होती है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शंस, कि उसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होता है। जैसे मैंने लिखा है 5.23, तो ये 2323। नॉन टर्मिनेट का मतलब है कि वो इशारिये के बाद कहीं भी जाके ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तकसीम करते जा रहा है, ये शैतान की आंत की तरह बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये बन गया नॉन टर्मिनेट। ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होगा, जैसे 2 3 है, 2 3 है, 2 3 है, अगर तो रेपिटेशन आ जाए तो फिर वो रैशनल होगा। और अगर, कलर चेंज करके लिखता हूँ, नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी दोबारा से वो ना आए, रिकरिंग को रिपीट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, दोबारा से ना आए, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 5 2 3 4 7 3 2 1। अब इसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। ब्लॉक एक नंबर का हो सकता है, दो का हो सकता है, 3 डिजिट का, 4 का, 5 का, कोई भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये इरेशनल बन जाएगा।
इर्रेशनल, इर्रेशनल को बोलते हैं नातक अदाद, गैर नातक सॉरी, और रैशनल को बोलते हैं नातक अदाद। अगर उर्दू मीडियम आपने पढ़ी हुई है 8th क्लास, तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा शायद। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ऊपर वाले रैशनल की तरह ही है कि आप क्यू प्राइम लिख दें और यहाँ लिखें ऐसे आदाद जिनको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि पी क्यू एज़ यूजुअल ये सही आदाद हों और बटे के नीचे ज़ीरो ना हो। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, सिर्फ क्या है कि यहाँ बटे में नहीं लिख सकते और यहाँ बटे में लिख सकते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रहा था, जो टर्मिनेट होता है इशारिये के अंदर वो तो रैशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेट होता है वो भी रैशनल होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें ब्लॉक रिपीट हो, रीअकर हो रहे हों, बार बार आ रहे हों। और अगर नॉन टर्मिनेट हो और साथ में नॉन रिकरिंग भी हो, ठीक है, 2 दफ़ा नॉन आ जाए, नॉन टर्मिनेट ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो ऐसे केस को हम कहेंगे वो इर्रेशनल नंबर है। एक तो ये आ गया। दूसरा इर्रेशनल ऐसा होता है कि स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नामुकम्मल मुरब्बा आ जाए, स्क्वायर आ जाए, या ऐसा करें कि और सिंपल कर लेते हैं, प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अगर स्क्वायर रूट के अंदर इनमें से कोई नंबर आ जाता है तो वो बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। और अगर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो, जैसा कि मैं इधर एक एग्जांपल दे चुका हूँ पहले कहीं पे, यहाँ मैंने रेस कर दी थी कि अगर मुकम्मल मुरब्बा यानी 16 आ गया या 25 आ गया इस तरह से, अब ये रैशनल है क्योंकि इनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 17 आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, ये कंप्लीट मतलब स्क्वायर रूट किसी नंबर का आप नहीं ले सकते। इसी तरह से 8 है, इसी तरह से 10 है। ऐसे नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर आपके पास मौजूद ना हो, ना मुकम्मल हो, तो उसको कहते हैं कि वो इर्रेशनल। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो 8th क्लास के अंदर जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर, ये उसकी लेआउट है, आप वहाँ जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 8th क्लास में। इसी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है 8th क्लास वाली, उसके अंदर आप देख सकते हैं, डोमेन 1 के अंदर भी मौजूद है और 8th क्लास वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है रेशनल, रैशनल एंड इरेशनल के बारे में भी है, ये टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के बारे में। इसीलिए मैं अब सारी डिटेल तो नहीं बता सकता आज के लेक्चर में, बहरहाल आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर रैशनल नंबर्स, ये जैसा लिखा हुआ है बटे में, मैंने आपको यहाँ समझा दिया, यहाँ पे भी लिख दिया कि ये जो बटे में लिखे गए हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। शर्त ये है कि ऊपर और नीचे दोनों सही अदद हों। अब ये अगर नंबर लाइन में देखें तो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं रैशनल नंबर्स? ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे थे ये वाले, ये रेड, ये सारे तो होंगे ही होंगे रैशनल। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी सारे रैशनल हैं। लेकिन इनके दरमियान में जो नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नहीं होते। कोई रैशनल होता है इनमें से, कोई इरेशनल होता है। जैसा कि यहाँ देखें आप, ये रैशनल है, इनके दरमियान में ये आ गया फ्रैक्शन वाला, मिक्स फ्रैक्शन, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, रैशनल 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 रैशनल। तो बेशुमार नंबर हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हैं और वो रैशनल है। तो ये अलजब्रिक, रियल अलजब्रिक हमारे काम का नियम, इसको रेज कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं जनाब इर्रेशनल की तरफ। ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सिंपल सी बात ये है कि जब इस तरह का आ जाएगा जैसा कि स्क्वायर रूट 3/2 है, ये तो सही नहीं अदद, इस वजह से ये इर्रेशनल है। ठीक है, और इस तरह से आ जाता है 9/2 और आपसे पूछ लिया जाता है क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। अब 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3/2 जवाब आ जाएगा।
जो कि ये बन गया रैशनल। ये इरेशनल है और ये वाला सॉल्व होके रैशनल बन गया। थोड़ी सी इसके अंदर बारीकी है, आप 8th क्लास का लेक्चर लाजमी देखिए, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जनाब, ये जैसा मैं यहाँ बता रहा था आपको, जिनका नामुकम्मल मुरब्बा हो या प्राइम नंबर्स हो स्क्वायर रूट के अंदर, वो इरेशनल होते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, पाई है। अब इनको कहाँ पे दिखाया गया? ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन के अंदर ये वाले इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के दरमियान में ये इरेशनल नंबर्स पाए जा रहे हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ये, सॉरी, ऊपर रियल की हेडिंग है ना, इस वजह से ये आ गया 1/2 जो कि रैशनल है, ये इरेशनल है। ये फिर आगे इरेशनल आ गया जो कि लोगारिथम की बेस होती है ई। ये पाई भी एक कांस्टेंट होता है। किसी भी दायरे को आप उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर पे तकसीम कर दें तो जो जवाब बनता है उसको पाई कहते हैं, और ये हमेशा एक ही कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। दूसरी साइड पे देखेंगे तो यही तमाम चीज़ें नेगेटिव साइन के साथ आपके सामने मेंशन है। अब ये पूरी जो लाइन होती है इसको रियल लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। और अगर मैं सारे लेक्चर को, सारी स्लाइड को कंक्लूड करूं तो मैं कहूँगा जो रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे नंबर्स होते हैं? उनको आप लिख सकते हैं कि वो रैशनल हों या इरेशनल नंबर्स हों, उसको आप रियल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर जो रैशनल हो या इरेशनल हो, बटे में लिखा जा सकता हो या बटे में ना लिखा जा सकता हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो मर्जी हो, उसको आप रियल नंबर कहेंगे। और कैसे लिखा जाएगा? रियल नंबर बराबर होता है रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया? हाँ, अब आपके ज़हन में शायद सवाल आ रहा हो कि फिर बच कौन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के साइन के साथ अगर कोई रकम आ जाती है, जैसा कि ये -35, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये रियल नहीं रहा। ये मज़ीद हम पढ़ेंगे जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आएगी, हम वहाँ पे इसकी डिटेल भी लेंगे। खैर, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, थ्योरी, यानी कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैंने क्या किया है, सारे को समराइज़ करके एक यहाँ पे फैक्टर ट्री बना दिया गया है, ताकि आप आसानी से देख सकें इसको। बट ये वाली बात आप याद रखिएगा कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल हो या इरेशनल हो, यूनियन का मतलब होता है या। ये रियल नंबर्स ये आ गया, ठीक है, ये वाला। अब रैशनल हो क्यू या इरेशनल हो क्यू प्राइम, तो वो कौन सा होगा? वो रियल होगा, यूनियन। अब फिर रैशनल के आगे किस में है? फ्रैक्शन बटे वाला या इंटीजर, यानी कि सही अदद, ये जैसे ये वाला। ठीक, ये वाले सारे नंबर्स, और ये इनको इंटीजर्स कहेंगे, और ये जो बटे में आ गया इसको फ्रैक्शन कहेंगे। रैशनल नंबर की दो किस्में हैं, जिसको बटे में लिखा जा सकता है, और ये साथ में लिखा हुआ है, मैंने एक्स वाई पी ओवर क्यू लिया है यहाँ पे, और इन्होंने ए भी लेके आपको बता दिया। और दूसरे होते हैं इरेशनल, जिनको आप बटे में या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, इसमें दो दफ़ा नॉन आता है रैशनल में, इसके आगे कोई ब्रांच नहीं है। हाँ, रियल की आगे बटे वाली आ गई और इंटीजर वाली आ गई। इंटीजर में नेगेटिव आ गए, जैसे नंबर लाइन के ऊपर आपने देखा है, और फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ गए जो नेगेटिव के अलावा होते हैं नंबर लाइन के ऊपर। और फिर आगे इसकी दो किस्में आ गई, एक नेचुरल नंबर आ गए जो सिर्फ एक से स्टार्ट होकर आगे जा रहे हैं, और ज़ीरो को सेपरेट कर दिया। इनको मिलाएंगे तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे, और फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को मिलाएंगे तो ये रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। रैशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। रियल्स को और वो जो मैं आपको बता रहा था इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जिसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है, तो फिर ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाया करता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर ही सबसे बड़ा नंबर है आज तक का, हर नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। खैर,
ये इस तरह से हम पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स वाला हमारा टॉपिक आएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 एक्सरसाइज का, और लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। अब हमने ढूंढ के बताना है कि इसमें से रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। मैंने काम को आसान बनाने के लिए क्या किया है कि वही जो चार्ट था वो यहाँ लिख दिया है। मैंने लिखा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी इकसाम होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी जो इशारिये में ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ जो ख़त्म नहीं होते नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, जो दोबारा जिसमें ब्लॉक्स रिपीट होते हैं, वो भी रैशनल होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो ख़त्म भी नहीं होते और दोबारा भी नहीं आते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स। खैर, इसी बेस पे मैंने क्या किया, तमाम जितने भी क्वेश्चंस थे उनको यहाँ लिख लिए। पहला जो पार्ट है वो है 2.353535। अब ये ख़त्म हो गया इशारिये के बाद, यहाँ नुक्ते नहीं लगे हुए, ये इशारिये के बाद ख़त्म हो गया। जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो हमें पता चला कि ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है, यहाँ भी लिखा हो टर्मिनेट डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन, नंबर क्या है, डेसिमल नंबर, इसको रैशनल कहते हैं और रैशनल को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो मैं कहूँगा कि 2.3535, 2.3535 अगेन 35 और फिर होगा ये टर्मिनेट, दिस बिलोंग टू रैशनल सेट, और ये रैशनल नंबर। फिर आ गया 0.6, इसके ऊपर बार है, बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। मैंने मज़ीद इसको एलेबोरेट करके लिख दिया, 0.666666 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक तो इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म नहीं हो रहा, और फिर 666 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट इसकी वजह है, नॉन टर्मिनेट है, और उसके साथ क्या है, नॉन रिकरिंग है यानी दोबारा नॉन टर्मिनेट, सॉरी, रिकरिंग है। 6 रिपीट हो रहा है भाई, 6 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, जिसकी वजह से ये रैशनल बन गया। आप इसको रैशनल लिख लें इस तरह से, या आप जैसे मैंने ऊपर लिखा है पहले क्वेश्चन का इस तरह से लिख लें, तो ये रैशनल है। इसको भी मज़ीद इसी तरह लिख लेते हैं। वजह पता चल गई ना क्यों रैशनल है दोनों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। फिर उसके बाद आ गया 2.236067। अब ये नॉन टर्मिनेट है, ख़त्म हो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाद नुक्ते लगे हैं। नुक्तों का मतलब ये है कि ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, कोई इसमें वो रिपीट नहीं हो रहा ब्लॉक, सो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। जिसमें दो दफ़ा नॉन आ जाए वो इरेशनल होता है, इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट 7। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए या ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, या वो खुद किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। तो ये 2.6475 131, अगर इस साइड से देखें, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे ना स्क्वायर रूट 7 को लिखा तो ये जवाब आया, इसको देखें तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ देखें तो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दो दफ़ा नॉन आ गया, इस वजह से भी ये इरेशनल है। और दूसरा जो शॉर्ट वे हमने पढ़ा है वो ये कि अगर प्राइम नंबर आ जाए ना, तो उसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल होता है। वजह ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है। और फिर आ गया ई 2.718281828459। ये क्या होता है, ये नेचुरल लोगारिथम की बेस होती है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लें, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट ख़त्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेट ये चलती जा रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई भी रीअकर नहीं हो रहा ब्लॉक,
ब्लॉक रिपीट होना चाहिए, डिजिट नहीं। 8 तो वैसे रिपीट हो रहा है, लेकिन ब्लॉक नहीं रिपीट हो रहा। 7182 81 सब डिफरेंट है। सो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो इरेशनल। इरेशनल के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जो बाकी पॉइंट्स रह गए हैं क्वेश्चन के। पाई आ गया जनाब, पार्ट नंबर 6। पाई। पाई क्या होता है? जैसा मैं आपको पिछली स्लाइड पे बता रहा था कि किसी भी दायरे के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर पे तकसीम करें तो हमेशा यही जवाब आएगा, 3.141592। और ये बहुत ज़्यादा आप तादाद तक चलते जाएं तो ये कोई भी नंबर इसमें जो है ना ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। सो आप कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस आप इसमें देखें कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रेपिटेशन या नॉन रिपीट लिख लें, नॉन रिपीट। इन दो वजूहात की बिना पे ये इरेशनल बन गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 8th क्लास का ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप लैंड करेंगे जाके इसी टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद आ गया 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 है, ये कंप्लीट किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये वाला केस बन रहा है। और जैसे ही इरेशनल के साथ रैशनल आ गया तो इसका जो सम होता है वो भी इरेशनल ही होगा। फिर जनाब स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 13 है, दोनों इरेशनल है, इरेशनल का सम भी इरेशनल होगा। कैसे लिखेंगे? रीज़न इसकी ये है। फिर 15/4 आ गया, तो ये p ओवर q बन रहा है। नोमिनेटर को p से और डिनोमिनेटर को q से ज़ाहिर किया है। और इसके अंदर जो p है एंड जो q है, दोनों ही अगर आप देखें तो वो इंटीजर्स हैं, और साथ में बटे के नीचे ज़ीरो भी नहीं है। ये इस वजह से ये रैशनल है। ठीक है, ये सही अदद है, 15 भी और 4 भी इंटीजर्स। अच्छा, ये वाली जो बात लिखी हुई है, आप जैसा मैं यहाँ बता रहा था कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यहाँ पे वो अप्लाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसको हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। इन वैसे बजाते खुद देखें तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। सम एंड डिफरेंस ऑफ irrational and rational is irrational, but product of two rational numbers may not be irrational। कैसे? अब देखें, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, इसके ऊपर ऊपर हम फार्मूला लगाएं, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ऐसे 2 का स्क्वेयर 4, माइनस स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल 2, और इसका जो आंसर बचा वो बचा 2। अब 2 प्योरली एक इंटीजर है जिसका बटा नहीं है, इसका बटा 1 होगा, तो ये तो बन गया p ओवर q की फॉर्म में। सो दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज रैशनल। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? रैशनल है। इन दोनों को ज़रब देंगे तो रैशनल बनेगा, अदरवाइज अलग-अलग देखेंगे तो ये जो पहली वैल्यू है ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दोनों की जो ज़रब है वो रैशनल है। यहाँ से एक रिज़ल्ट भी निकलता है कि दो रैशनल जो रकमें होती हैं, सॉरी इरेशनल रकमें होती हैं, उनका प्रोडक्ट लाजमी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और जो दो इरेशनल रकमें जमा हो रही हों या तफरीक हो रही हों तो वो हमेशा से इरेशनल हुआ करेंगे। खैर, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या आपके जो एमसीक्यूज़ है वो यही है कि आपने पहचान करके बताना है कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो रैशनल है या इरेशनल है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर आपने सीखा रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, और कैसे कैसे आप किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, कि वो रैशनल है इरेशनल है कौन सा है। अब मज़े की बात यह है, ये जितने भी ये पार्ट्स लिखे हुए हैं सारे, ये सारे ये सारे रियल लाजमी हैं। क्यों? कि जज़र के अंदर माइनस
का कोई सवाल नहीं आया। अगर माइनस होता जज़र के अंदर, ठीक है, कोई भी कीमत होती, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाता और वो रियल ना रहता। बट ये सारे रियल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ शेयर लाज़मी कीजिए। इंसान होने के नाते अगर कोई भी मुझसे भूल हो जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो ज़रूर मेरी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप अपनी सजेशन भी दे सकती हैं। किसी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में आप मेरे साथ वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। आप मुझे वो भी कर सकती हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। और हो सकता है कि ये वाली आपको ना, ये जो मैंने लिखा था, ये अब नज़र आ रहा हो मेरे जो वीडियो है उसके नीचे, लिहाजा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। और ये इसके रूट पी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।